ग्रहों के दोषों के निवारण के उपायों की दुनिया बहुत विचित्र है। विद्वानों द्वारा एक ही ग्रह की शांति के लिए तरह तरह के उपाय बतलाए जाते हैं। कुछ वैदिक मंत्रों से, कुछ तंत्रों से, कुछ शाबर मंत्रों से, कुछ योग क्रियाओं के माध्यम से, कुछ दान उपवास द्वारा ग्रह शांति के तरीके अपनाते हैं। प्रकृति ने अमीर या गरीब सभी के लिए ग्रह शांति की व्यवस्था कर रखी है। एक धनाढ़ के लिए लाखों के शनि अनुष्ठान तो दूसरी ओर एक निर्धन के लिए कच्ची घानी के सरसों के तेल से शनि को प्रसन्न करने के उपाय हैं। व्यवसाय या नौकरी में बाधा हो तो यह उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन सिंदूर, चांदी का वर्क, 5 मोतीचूर के लड्डू, शुद्ध चमेली का तेल और 1 देसी पान का बीड़ा लें। पान को 5 लौंग से बंद करके नियमित रूप से शनिवार के दिन हनुमान जी को अर्पण करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। विवाह में विलंब हो तो यह उपाय कर सकते हैं। 250 ग्राम काले तिल, 250 ग्राम काले साबुत उड़द, 250 ग्राम तिल का तेल, 1.25 गज काला कपड़ा, 1 जटाम वाला नारियल शनिवार के दिन शनि को अर्पण करें। ऐसा शनिवार तक करें। विवाह में विलंब अथवा बाधा हुई तो दूर होगी। हनुमान जी की आराधना करें। नीलम या काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार को सायंकाल पहने। शनि संबंधी वस्तुओं का दान करें। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदा पास रखें। शनि का प्रभाव कम करने के लिए भैरव जी की आराधना भी कर सकते हैं। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। शनिवार का उपवास करना लाभदायक रहेगा। इन उपायों में से आप किसी भी उपाय को अपनी सामर्थ्य तथा इच्छा के अनुसार करें तो शीघ्र ही शनि आपको सुखी एवं संपन्न व सबल बनाएंगे। लोगों में फैली भ्रांतियां सही नहीं हैं कि शनि क्रूर ग्रह है। शनि को दंडनायक मानकर इनकी बुराइयों को नकार दें तथा अच्छाइयों को स्वीकार करें तो अवश्य ही आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आएगा। एक बार जब ज्योतिषियों ने गणना की तो पाया कि शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं। अत उन्होंने महाराज दशरथ को सूचित किया, राजन, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह उग्र शाटक नामक योग है जो सभी के लिए भयंकर है। इससे भयानक फैलेगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक की। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, इस संकट को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर दशरथ असमंजस की स्थिति में पहुंच गए। अंत में उन्होंने मन में साहस किया और दिव्य धनुष लेकर रथ में सवार हो वे अत्यंत वेग से नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर दशरथ ने धनुष को खींचा और उस पर संहारास्त्र का संधान कर दिया। वह अस्त्र अति भयंकर था। उसे देखकर शनि भयभीत हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए महाराज दशरथ से कहा, राजन, आपका महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य सबके सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन आप बच गए। अत राजन, आपके तेज, पौरुष और वीरता से मैं प्रसन्न हूं। आप वर मांगिए, आप जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी स्थित है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, साथ ही कभी दुर्भिक्ष न करें। शनि ने वरदान देते हुए कहा। एवंस्तु 2 वर पाकर महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने रथ के ऊपर ही धनुष डाल दिया। फिर रथ से नीचे उतरकर वे शनिदेव की स्तुति करने लगे। महाराज दशरथ के स्तुति करने पर शनि ने कहा, हे राजेंद्र, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। आप वर मांगिए, मैं अवश्य दूंगा। तब दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यनंदन, आज से आप किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनि बोले, राजन, मृत्यु स्थान,
जन्मस्थान या चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं। लेकिन जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित होकर मेरी लौहमयी प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषक्ष ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषत मेरे दिन को मेरे स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जाप करता है, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं तथा अंतर्दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप शनिदेव को अपने पक्ष में रख सकते हैं। एक तरफ जहां कुछ उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से शनिदेव क्रोधित होते हैं। होम शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है और एक लोकप्रिय देवता है कि हिंदू जीवन से बुराई और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्य के पुत्र शनिदेव हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लोगों को उनके कर्मों के लिए पुरस्कृत या दंडित करते हैं। यम, जो सूर्य के पुत्र भी हैं, मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं और लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें दंड देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों से शनि देव प्रसन्न रहते हैं, वे जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए जीवन भर अच्छे कर्म करने होते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप शनिदेव को अपने पक्ष में रख सकते हैं। एक तरफ जहां कुछ उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से शनिदेव क्रोधित होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के बाथरूम हमेशा गंदे रहते हैं, उन्हें भी शनि का दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा बाथरूम का उपयोग करने के बाद उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बुजुर्गों, असहायों और बड़ों का अनादर करने से भी शनि देव नाराज होते हैं। इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनि देव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि बहुत समस्याएं खड़ी करते हैं। इसलिए अगर आपने उधार लिया है तो उसे जल्द से जल्द चुका दें। जो व्यक्ति पैर घसीटकर चलते हैं, उनसे भी शनिदेव क्रोधित रहते हैं। इसीलिए अक्सर इनके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और इसके अलावा इन्हें पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जिन लोगों बैठे बैठ पैर हिलाने की आदत होती है, उन्हें भी शनि देव की नाराजगी झेलनी पड़ती है। बेवजह पैर हिलाने की इस आदत को बहुत ही बुरा माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ता है। अगर आपको किचन में जूठे बर्तन छोड़ने की आदत है, तो इसे तुरंत सुधार लें। ज्योतिष में इसे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किचन में रखे जूठे बर्तन से शनि देव क्रोधित हैं।